Assalamu alaikum ji. My name is Umair Hashmi and we are doing organizational psychology. In that context, we had done so far 14 lectures. पिछले 2 लेक्चर्स में जो हमने आपसे गुजारिशात की थी उनका ताल्लुक था परसेप्शन, जिसे उर्दू में इदराक भी कहते हैं, और एट्रीब्यूशन से। आज उन्हीं चीजों की हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। हाउ परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन इज यूज्ड, हाउ दे ऑपरेट इन ऑर्गेनाइजेशंस, and how some people may make use of the principle of perception that we talked about in the last few lectures, and how those principles are used by people in the organization for their advantage. बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, इससे आपको भी बहुत प्रैक्टिकल फायदा हो सकता है और आपके गिरदोनवाज जो लोग हैं आप उनको भी इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये नफ्सियात के वो कवानीन और असूल हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी पे इतलाक करते हैं। हम इनका ज्यादा से ज्यादा इतलाक करके अपने आप को और अपने गिरदनवा के लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग इस नॉलेज का, इस आगाही का, इस शऊर का गलत फायदा भी उठा सकते हैं कि वो इन कवानीन का ऐसे इतलाक करें अपने इर्द गिर्द के लोगों पर कि उनको नुकसान पहुंचाएं और खुद फायदा हासिल करें। ऐसा भी हुआ है और होता है, लेकिन याद रखिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की रिसर्च से हासिल शुदा नॉलेज जो है उसका हम ऐसा इस्तेमाल करें जिससे दूसरों को नुकसान हो और एक शख्स को या एक महदूद ग्रुप को फायदा हो, तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। और इस तरह से in the long run, the group or the individual who is using the knowledge of organizational psychology for personal gains or for limited gains end up in an overall loss situation. इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के जो कवानीन, जो इससे हमें शऊर हासिल हुआ है, जो हमने इसके कवानीन बनाए हैं, जो हमने इसके असूल देखे हैं, जो हमने इसके ऑपरेशंस देखे हैं, उनको आपको चाहिए कि बड़े स्ट्रिक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद शॉर्ट रन में तो आपको फायदा हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को और दूसरे लोग जो उससे मुंसलिक हैं उनको नुकसान ही नुकसान होगा। ये बात तहकीक से बार बार तमाम दुनिया में हमारे सामने आई है, इसलिए इस बात का आपको खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए that you should not be taking advantage of the operations and principles and laws that you study in organizational psychology for either personal gains or gains of a very small group. These principles and operations should be used for the gains of which are of collective nature. ये तो होगी एक आपको एडवाइस। अब देखते हैं कि हम इससे आगे किधर जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 15 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराएं, लेट अस रिव्यू व्हाट वी हैड डिस्कवर्ड इन लेक्चर नंबर 14. A quick review is in the order. We talked about attribution. And in that context, we talked about what is attribution and 2 types of attribution. We talked about dispositional attribution, वो attribution which is related to personality factors. And then we talked about situational attribution which emerges from, which can be seen to be related to situational factors. Then we talked about attributional errors.
कुछ याद है आपको वो क्या एरर्स थी? 2 एट्रीब्यूशनल एरर्स का हमने जिक्र किया था आपसे, और पहली वाली थी उसमें से जिसको हमने कहा था फंडामेंटल एट्रीब्यूशनल एरर। याद है वो क्या है? अगर कोई शख्स या ग्रोह इफ दे इग्नोर द एविडेंस and still continue to hold on to their already existing perception, that is an example of fundamental attributional error. Ignoring evidence contrary to held views is an example of fundamental error. ये निहायत बुनियादी सी बात है। दूसरी एरर का हमने जो जिक्र किया था वो था, आपको याद होगा, बताइए क्या थी वो? जी हां, सेल्फ सर्विंग बायस। जब कोई शख्स अपने आप को बेहतर तौर पे देखे या प्रेजेंट करे और अपनी एरर्स, मिस्टेक्स, ड्रॉबैक्स, नेगेटिविटी को इग्नोर करे, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ सर्विंग बायस। ये 2 एरर्स भी हमने देखी थी। इन दोनों एरर्स का परसेप्शन से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि एट्रीब्यूशन जो है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मीनिंग्स टू द सेंसेशंस दैट यू रिसीव। एंड रिमेंबर, परसेप्शन इज सेंसेशन, whatever stimuli you are receiving through your 5 senses, and the attachment of meanings to those stimuli, that's perception. और ये हमने इसका तज्जिया किया था एट्रीब्यूशन के जरिए कि अटैचमेंट ऑफ मीनिंग जो है परसेप्शन सेंसेशन को इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, हाउ डज दैट टेक प्लेस, एंड दैट इज द कनेक्शन बिटवीन परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन। एक और इसकी इंटरेस्टिंग शाख पे आज हम बात करने वाले हैं, एंड दैट इज इंप्रेशन मैनेजमेंट। ये बताइए, क्या आप दूसरों पे रोब डालने के लिए या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या दूसरों को ये बावर कराने के लिए कि आप इस तरह के शख्स हैं या इस तरह की खातून हैं, क्या आप कोई कॉन्शियस शऊरी एफर्ट करते हैं उसके लिए? गालिबन आप यही कहेंगे कि ऐसा नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू। वी आर ऑल involved in impression management. Impression management relates to how we try to make others see us, how we try and impress upon them what kind of person we are, how we manipulate their perceptions, how we help to reorganize their perception about us, how we help them to attribute positive elements and variables to us. और फिर जो हमारे बारे में नेगेटिविटी है, जो हमारे बारे में दूसरे लोगों के ज़हनों में मनफी तासुरात हैं, उनको कैसे ज़ाइल करना है। That's the other part of impression management. Impression management therefore concerns all those technologies that a person or a group adopts to fix its image, its desirable image in the minds of other people. How perception of a person may be changed by that person in the minds of other people, other individuals. That is what impression management is about. Now tell me, do you think you do impression management? We all do that.
We all do that all the time. We may not be aware, we may not be very clear about it, but we anyway go ahead and manage our impression on other people. Impression management की दो ऑफशूट्स हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं आपको पता होना चाहिए, उनको भी एक नजर देखते हैं. The first offshoot of impression management is what is called impression motivation. Talking in terms of an organization, impression motivation is what the individual or a group does to change the impression of the boss about the individual or the group. किसी लीडर को, मैनेजर को, सुपरवाइजर को, सीईओ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर एक शख्स ये कोशिश करे कि अपना इंप्रेशन उन पे अच्छा डाला जाए, तो दैट वुड बी what is called in textbooks of organizational psychology the process of impression motivation. आप मुझे बताइए, आप में से वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं? जी हां, हर शख्स ऐसा करता है. और जो ये कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करते, वो गालिबन द्रोहगोई से काम ले रहे होंगे. They are not candid or they are not aware of their own technology and their own effort at impression motivation. एक और भी इस चीज में बात बताऊं आपको कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च से ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जो बातें सामने आई हैं, उनमें ये बात भी है, जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं जहां ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर की बैकग्राउंड क्या है. और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसे हैं जिसमें लोग लीडर की सोशल या कास्ट बैकग्राउंड से मुतल्लिक इतने बॉदर्ड नहीं हैं. हमारे यहां, हमारा रीजन पाकिस्तान का जो मुल्क है, इस रीजन में रिसर्च ये जाहिर हुआ है दैट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस look at the background of their leaders. It is important for them. What is important for them is the task that the leader is performing, the work that the leader is doing, the promises that he makes or she makes, but also his or her background is important for them. आप देखिए, सिर्फ अपने सियासी लीडरों को ही देख लीजिए, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क श्रीलंका, बांग्लादेश समेत आप देखें, इन ममालिक में हमारे जो सियासी लीडर हैं, उनकी बैकग्राउंड जो है वो वोटर्स जो हैं और लोग जो हैं वो मद्देनजर रखते हैं और उसको एक अहम मकाम देते हैं. इसलिए अब यही चीज अगर आप यूरोप में ले जाएं तो आप देखेंगे, या अमेरिका में ले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर सियासी लीडर्स की कास्ट या सोशल बैकग्राउंड के बारे में लोग इतने बॉदर्ड नहीं हैं. ये एक अहम पहलू क्रॉस कल्चरल रिसर्च ने हमें दिखाया, विच इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, दैट इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस people in the organizations are bothered about the background, the social, the caste background of their leaders, whereas in certain other organizations they are not so. Related to impression management, if a leader manages his impression, he would be a successful leader.
because people are concerned about his background or her background. If he or she manipulates facts about his or her family background, his or her connections, the roles that his family played, then people would be concerned with these things. So impression management in our country, in these regions, is a very, very important topic. इसी सिलसिले से मुतल्लिक इम्प्रेशन मोटिवेशन रिलेटेड है. जहां लीडर्स बॉदर्ड हैं, जहां मैनेजर्स जो हैं वो बॉदर्ड हैं, वहां वो ख्याल करते हैं कि उन्होंने अपना इंप्रेशन कैसे बेहतर करना है, वहां हर एम्प्लॉई और ए वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट करेक्टिंग एंड इंप्रूविंग हिज इमेज upon the boss, because boss is an important decision maker in organizations. So if the impression on the boss is a desirable impression, a good impression, then the person, regardless of the task that he is performing, would be considered good and would get promoted. And that is why we involve ourselves in impression motivation. दूसरी शाख जो इसमें impression management में आपको देखनी है वो है impression construction. Impression motivation is creating, changing, modifying one's impression in the perception of the boss, whereas impression construction is changing, creating or modifying one's impression in the perception of others around him. All organizations across the globe, including these regions and also Europe and North America, Australia and African continents, all continents, research shows, organizations belonging to all of these continents, there is this operation of impression construction. It is a universal phenomena. How others around us are made to see us. इसकी टेक्नोलॉजीज भी हैं बहुत सी, उन टेक्नोलॉजीज का भी हम जिक्र करेंगे. फिलहाल आप ये बुनियादी बात समझिए कि इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या है. इंप्रेशन मैनेजमेंट इज distorting, changing, modifying, creating perception of others about you, about a person. When it is more focused on the boss, we call it impression motivation. When it is generalized and focused on people around us in an organization, it is called impression construction. आपके लिए शायद ये अचंभे की बात होगी कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन इन लेक्चर्स को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद और समझने के बाद आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ, आप वाकई ही ऐसा करते हैं. इस इंप्रेशन मैनेजमेंट में दो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं. मैंने आपसे बताया था कि दो ब्रांचेस हैं और अब हम देख रहे हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए, जिन पर चल के इंप्रेशन मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाता है. वो भी देख लेते हैं. वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट ऑफ दीज इज करेक्टिंग नेगेटिव इमेज. देखिए भाई, बात यह है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करेंगे और कुछ अरसे के लिए आप काम करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो आपसे पूरी तरह से नहीं हो सकेगी, हो पाएगी, या आपसे कोई गलती हो जाएगी, या आपको उसके करने में देर हो जाएगी.
कोई भी शख्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है जिससे ओवर ए गिवन टाइम पीरियड को गलती ना हो या कोताही ना हो या कोई उसकी चीज नजर से रह ना जाए। इसलिए गलतियां कोताहियां जो हैं जैसे इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, वैसे ही हमारी गलतियां और कोताहियां जो हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग का एक हिस्सा ही हैं। गलतियों और कोताहियों की वजह से, गलती सरजद हो जाने की वजह से, कोताही सरजद हो जाने की वजह से एक इंप्रेशन जो है वो दूसरे लोगों पे या आपके बॉस पे बुरा पड़ सकता है और पड़ता है। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट की पहली कैटेगरी जो है वो है हाउ टू करेक्ट ए नेगेटिव इमेज अपॉन अदर्स इंक्लूडिंग द बॉस। दैट इज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी इसी में जो है वो है हाउ टू प्रमोट द पॉजिटिव इमेज दैट वन हैज। जहां एक शख्स से कोताहियां हो रही हैं, जहां एक शख्स जो है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा, वहां वो कोई शख्स जो है, वही शख्स जो है वो तंदही से काम भी कर रहा होगा। वहीं पर वो शख्स जो है वो अच्छी तरह से भी अपने फंक्शंस को निभा रहा होगा। उस सूरत में हमें क्या करना है? हम दूसरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रमोटिंग द पॉजिटिव इमेज। उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। पहले ये देख लें कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए हम नेगेटिव इमेज को करेक्ट करते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आप से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गलती हुई है? कभी कोई कोताही हुई है? और अगर आपसे कोई गलती या कोताही हुई है तो आप उसको कैसे उसकी दुरुस्ती करते हैं? शायद आप मानने के लिए तैयार ही ना हो कि आपको गलती करते हैं, या शायद आप ये कह दें कि बस ये गलती करके मैं भूल जाता हूं या भूल जाती हूं। ऐसा नहीं है। We adopt in organizations 3 kinds of strategies, 3 kinds of steps we take to correct our image, which is a bad or a negative image. What are those 3 strategies? Psychological research shows in organizations that first of these correcting negative image strategy is what is called accounts or accounting. When an employee explains a shortcoming or a drawback in his work and excuses himself because that shortcoming or that drawback was due to reasons beyond his control, that is an example of accounts or giving accounts for the work that didn't go as well as was expected. Accounts is the first strategy of correcting negative/bad image. आपने कई दफा देखा होगा कि आपके सुपरवाइजर ने या किसी मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय से पूछा कि भाई आपको इतनी कमीजें बना के तैयार कर देनी चाहिए थी, आप ऐसा अभी तक नहीं कर पाए। उसने कहा जी कि मुझे जैद ने कटी हुई कमीजें ही नहीं ला के दी, मैं वो कैसे तैयार कर देता। जनाब इतने बजे से इतने बजे तक बिजली बंद रही है, मशीन नहीं चल पा रही थी, मैं कैसे वो कमीजें बना देता। जनाब मैं देर से इसलिए पहुंचा हूं आज काम पर क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक था।
जनाब मैं जल्दी इसलिए चला गया था कल काम से क्योंकि मैंने अपने बूढ़े वालिदैन को, वालिद को या बीमार बीवी को अस्पताल लेके जाना था. These are all examples of employees that are used for creating or for dissipating a negative image. When an employee fails to perform the task or fails to complete the task as expected of him, and he gives an account for that and he gives an explanation for that, that is an example of correcting bad, negative image within the category of impression management. ये पहली स्ट्रैटेजी है. आप करते हैं ऐसा? दूसरा तरीका जो हम इख्तियार करते हैं वो है अपॉलॉजीज. पहले तरीके में you have not owned or the employee has not owned the reason for shortcoming or bad, shoddy work. In second strategy, which is apologies, he accepts the shortcoming or the drawback and he apologizes for it. मैं कमीजें इसलिए नहीं बना सका कि माफी चाहता हूं, मुझसे जल्दी काम नहीं हो सका. You see the difference here? In the first, he had not accepted the blame or the shortcoming. In the second strategy, which is called apologies, he has accepted it. He says or she says that he or she couldn't finish the work, couldn't do it as well as was expected because of certain reasons. The reasons might be reasonable, the reasons might be personal. In any case, the difference between accounts and apologies, these two strategies of correcting images, that in accounts, generally the employee passes on the blame to other things, other factors, other variables. मशीन खराब थी, बिजली चली गई थी, अजैद बकर ने काम नहीं पूरा किया इसलिए मैं पूरा नहीं कर सका, वगैरह वगैरह वगैरह. And in the second instance, he apologizes, he accepts the blame, he says he couldn't do it because of A, B, C, D, whatever reason. Non-acceptance is what we call accounts. Acceptance is what we call apologies. These are the two strategies of correcting negative image about oneself in an organization. And the third is what's called dissociation. Dissociation is the exact opposite of association. One dissociates oneself, one separates oneself from something that has gone wrong. This is the third strategy where impression is being managed by correcting negative image. मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसा एम्प्लॉय दिखाई दिया जिसका काम था कि वो 50 कमीजें 24 घंटों में स्टिच करके पैकर्स तक पहुंचा दे ताकि पैकर्स उनको पैक करके डब्बे में बंद कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. The example of dissociation would be that he would say, I was not informed that 50 shirts had to be stitched and sent over for packing. I was not here. I was on a lunch break. I was on a sick leave for 2 hours. What is he doing? What is she doing? Dissociating himself or herself from something that has gone wrong. And that is the third strategy that people in the organizations adopt that helps to correct their negative image. कौन-कौन सी 3 strategies हमने outline की हैं? Number 1, accounts, giving explanations why it couldn't be done, why things have gone bad. Number 2, apologizing, accepting it, and then making an apology for that. And number 3, dissociating oneself. मेरा तो इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है. I am away from these mistakes and these bad things that happen in the organization. I have nothing to do with this. Therefore, this negativity, this badness must not touch me. These are the three strategies that organizational employees
people in all kinds of organizations employ to correct their bad or negative image. ज्यादातर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की तो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की. मिसाल के तौर पर जूते बनाने की कंपनी जो है, मैंने आपको पहले बताया था, दैट्स एन इंडस्ट्री. मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था अस्पताल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट दे आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑफर सर्विसेज. whereas a shoe producing company is a product organization. ये इंप्रेशन मैनेजमेंट जो है ये दोनों किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करता है. इंप्रेशन मैनेजमेंट की करेक्टिंग द नेगेटिव इमेज स्ट्रेटजीज आर ऑपरेटिव इन बोथ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ये सिर्फ आप ये ना समझिए कि प्रोडक्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कन्फाइंड है या सर्विस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कन्फाइंड है, ऐसा नहीं है. एक और भी आपको बात बताऊं जिसका ताल्लुक सोशल साइकोलॉजी से ज्यादा है और ऑर्गेनाइजेशनल से कम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से भी ताल्लुक है. हमारी फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें भी इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं. क्या ऐसा है? क्या आप अपने इंप्रेशन को अपनी फैमिली में, अपने कुंबे में, अपने खानदान में, अपने घर बार में, क्या अपने इमेज को आप मैनिपुलेट करते हैं, बनाते हैं? क्या आप इसको बिगड़ने से बचाते हैं? बताइए. जी हां, आप करते हैं, सब करते हैं, सिर्फ आप नहीं करते, सब करते हैं. तो इंप्रेशन मैनेजमेंट का ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, बल्कि हमारे घर बाहर से भी है. इसलिए ये इंप्रेशन मैनेजमेंट जो है ये आपके बहुत दिल के नजदीक एक प्रोसेस है, ऑपरेशन है, जिसमें एक शख्स हर वक्त मसरूफ है. चलिए अब इससे आगे चलते हैं. हमने आपको बताया था कि इंप्रेशन मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि एक शख्स जो है वो अपने नेगेटिव इमेज को दुरुस्त कर रहा है. Impression management is also related to, as you can see, it is also related to promoting positive image. आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी शख्स सिर्फ बुरा काम तो नहीं करता, नेगेटिविटी तो नहीं उसकी जनरेट हो रही, आखिर वो अच्छा काम भी कर रहा है. और जब अच्छे काम को बढ़ा के पेश किया जाए तो उस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्रमोटिंग पॉजिटिव इमेज और प्रमोशन एनहांसमेंट. अपने पॉजिटिव इमेज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना. एक मिसाल मैं आपको इसकी कंपैरेटिव साइकोलॉजी से भी देना चाहूंगा. कंपैरेटिव साइकोलॉजी एनिमल साइकोलॉजी को हम कहते हैं, जिसमें माहिरीन नफ्सियात जानवरों का मुताला करते हैं और जानवरों के मुताले में उन्होंने ये देखा है कि जानवर, परिंदे, रेंगने वाले जानवर अपना इंप्रेशन अपने ऑपोजिट जेंडर पे, मादा या नर पे बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. वो अपना इंप्रेशन अपने राइवल्स, रकीबों पे बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. है ना मजे की बात? इसलिए ये समझना कि इंप्रेशन मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये दुरुस्त नहीं है. कंपैरेटिव साइकोलॉजी वालों ने, दोज पीपल हु स्टडीड एनिमल्स, and it's a vast field now. Comparative psychology, जिसको हम compare से लफ्ज, comparative psychology is a very broad field because we can see the operations of psychological principles in the most simple form in the animal world. So we can learn a great deal from the animal world from comparative psychology,
and see how those operations and functions are taking place in human organizations and human psychology. आपको याद है कि लर्निंग के इतने बड़े बड़े जो असूल हैं वो हमने कहां से अख्ज़ किए थे माहिरीन नफ्सियात ने? जी हां, हमने कंपैरेटिव साइकोलॉजी से ही अख्ज़ किए थे. हमने यानी माहिरीन नफ्सियात ने बंदरों पे, कुत्तों पे, कबूतरों पे और बहुत से दूसरे जानवरों पे तजुर्बात के जरिए लर्निंग के आमोज़श के असूल डिस्कवर किए और फिर उन्हीं असूलों को हमने देखा कि कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में वो ऑपरेटिव हैं इन ह्यूमन लर्निंग. दैट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट. Impression management operates in the animal world also. It is less complicated in the animal world, but it operates. And in human psychology and in the human sphere, impression management also operates. And not only does it operate in product and service related organizations, it also operates in homes. Okay, let's take a look at how we promote our positive image. There are 4 strategies that you may know about related to promotion of impression in organizations. Number 1, what's called entitlements. Using big titles with the name is an example of promoting enhancement or promoting positive image. आप जानते हैं कि लोग अपने नाम के साथ कुछ टाइटल्स भी लगाते हैं. आप जानते हैं कि इस मुल्क में, इस खित्ते में जब अंग्रेज हुकूमत किया करते थे तो वो लोगों को टाइटल्स भी दिया करते थे, खान साहेब, खान बहादुर वगैरह वगैरह वगैरह. एंड पीपल वुड यूज दोज टाइटल्स. ये है एक तरीका जिसको ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग इस्तेमाल करते हैं. जनाब अलिफ बे जीम, मोहतरम अलिफ बे जीम, डॉक्टर अलिफ बे जीम, और ये तमाम टाइटल्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स. सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये जो टाइटल है ये भी एक तरह का प्रमोशन एनहांसमेंट का एक तरीका है, अपने आप को दूसरे लोगों से बुलंद करके दिखाना. एंटाइटलमेंट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज इन विच वी प्रमोट impression. Second, enhancements. Enhancements relates to increasing one's share of the praise. अगर एक ग्रुप ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई है मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो उस ग्रुप का मैनेजर ले ले, तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एनहांसमेंट. आफ्टर ऑल, creating an advertising campaign is within the marketing department is a collective effort. But if the head of the marketing department or if the director of the marketing department or the chief executive of the marketing department takes more praise for it, that would be an example of enhancement, and that would be one of the strategies of promoting positive image. The third strategy of promoting positive image is what's called obstacle disclosure. To show people, to show the boss how difficult the task was, and in spite of those difficulties and obstacles in the task, you have still been able to complete the task. After all, if the obstacles were difficult, and if you could overcome those obstacles, then you are a good person. Then you are a better person than somebody who either does not overcome obstacles or overcomes obstacles which are relatively weak obstacles.
So showing the strength of obstacles in your way and showing that you have been able to overcome those obstacles is another strategy of promoting your own image, falling within the category of impression management. Obstacle disclosure then is the third strategy. The fourth strategy within this is what is called association. जैसे हमने अभी देखा कि नेगेटिव इमेज को खत्म करने का, कम करने का एक तरीका यह है व्हाट वी कॉल डिसोसिएशन, इसी तरह पॉजिटिव इमेज को बढ़ाने का एक तरीका है दैट वी कॉल एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या है कि एक शख्स अगर अपने आप को किसी आला काम के साथ मुंसलिक दिखाए या किसी बड़े शख्स के साथ मुंसलिक दिखाए या किसी बड़े शख्स और काम या ग्रुप से अपने आप को रिलेटेड दिखाए, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटिंग योर पॉजिटिव इमेज कॉल्ड एसोसिएशन. As dissociation, keeping yourself away from somebody, keeping yourself at a distance from bad work or bad people or weak work or weak people. Similarly, associating yourself with strong people, associating yourself with good work is a promotion enhancement strategy. आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस में बॉस के साथ तस्वीर बनवा के उतरवा के अपनी मेज पे रख लेते हैं. टू बी सीन विद द राइट पीपल डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज ए स्ट्रेटजी ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएटिंग. आपने देखा होगा अक्सर ये बॉस से हम आगे भी निकलें, अगर हम सोशल साइकोलॉजी के रियल्म में जाएं तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग वुज़रा के साथ, असेंबलियों के मेंबर्स के साथ, गवर्नर्स के साथ और दूसरे बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ तस्वीर उतार के, आर्टिस्ट्स के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ, people who have international reputation in the world of media or sports or literature, they have their photographs taken with those people and put them on their mantelpiece in their drawing rooms. Some authors also do that when they write their books. They print their photographs with important people in the world and then include those pictures in their books or periodicals or journals. That is because they show that they were associated with the big people, with people of high profile, and that is an example of promotion enhancement or impression management. अभी तक हमने 4 स्ट्रैटेजीज का जिक्र किया है जिसके जरिए से प्रमोशन एनहांसमेंट की जाती है, अपने इम्प्रेशन को, बेहतर इम्प्रेशन को और ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है. एंड व्हाट आर दोज स्ट्रैटेजीज? नंबर 1, यूजिंग एंटाइटलमेंट्स. नंबर 2, एनहांसमेंट्स, दैट इज शोइंग दैट यू हैव pitched in more than your share of success. Number 3, obstacle disclosure. जब आप ये या कोई शख्स ये दिखाए कि उसके रास्ते में कितने रुकावटें थी और कितनी बड़ी रुकावटें थी और उन रुकावटों को उसके बावजूद खत्म करने में कामयाब हो गया. एंड नंबर 4, एसोसिएशन. जब एक शख्स ये जाहिर करे कि वो बड़े लोगों के साथ एसोसिएटेड है, काम में उनके साथ लगा रहता है, जुटा रहता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन. Before we end today's lecture, let us see what we talked about. पहली बात तो ये देखिए कि हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में जिक्र किया था परसेप्शन का और एट्रीब्यूशन का, और उससे मुतल्लिक हमने कुछ थियोरी पढ़ी थी और फिर उसकी एप्लीकेशन देखने का इरादा था हमारा. आपको याद है कि जब हमने
परसेप्शन को डिफाइन किया था तो बताया था दैट इट इज सेंसेशन प्लस मीनिंग, और फिर हमने आपको एक्सप्लेन किया एट्रीब्यूशन, which is a way of how we attach meanings to the perception, to the sensation. Then we have talked about, today we have talked about impression management. That is how perception of others, how perception of the boss may be changed about us, about a person. And that is the technology of impression management that takes place in organizations. In that context, we talked about today two things: impression motivation, how a person changes the impression of himself, creates his own impression upon the boss, distorts the perception of the boss about him in his favor. The other thing is impression construction, whereby an individual changes or distorts the perception or helps to modify the perception or helps to create the perception of others about him. Impression management को हमेशा आप negative ना समझिएगा. It is not a negative procedure, it also is a positive procedure. पहली बात हमने ये की थी impression management से मुतालिक. दूसरी बात हमने की थी कि कोई भी शख्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो उससे कभी ना कभी गलती तो जरूर होगी, कोई ना कोई कोताही तो जरूर होगी, जिसकी वजह से इहतमाल डर इस बात का है that he may have a bad impression, he may create a bad impression on others. So employees, people like you and me create strategies which help to get rid of that bad impression, and that is correcting negative impression. We talked about 3 strategies related to correcting negative impression. One was giving accounts, कि क्यों काम खराब हो गया या क्यों काम ठीक से नहीं हो सका. दूसरा what we call apologies, कि कैसे आप ब्लेम एक्सेप्ट करके उसकी जिम्मेदारी लेके कहते हैं कि पहले ये हो गया अब ऐसा नहीं होगा. And the third, dissociations, completely cutting oneself off from a thing that has gone wrong or an idea that has backfired. So these are the 3 strategies of what is called correcting the bad image. Then we talked about creating positive image, and in that context we talked about 4 strategies that people adopt in organizations. And what are those strategies? Entitlements, using titles. Number 2, we talked about enhancements, showing that one's contribution to a task which is completed, which is good task, is more than what it actually is. Or, in other words, taking more of the praise from somebody else's work. That is an example of enhancement. Then obstacle disclosure, the third strategy of promoting one's image, showing that in spite of big, huge obstacles, strong obstacles, a person has been able to overcome those obstacles, and that enhances his image. And the fourth in this context is association, showing that a person is associated with, associated to good people, powerful people, good work which is beneficial, superior, of superior nature in the organization. These are the 4 strategies that he uses to enhance his image. And that is what impression management is all about. And it is within the sphere of perception. I hope things are more clear to you now. Next time we will take up another interesting topic, that of personality. उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप अपने सबक का अयादा कीजिए, किताब खोल के पढ़िए, इन लेक्चर्स को 2-3 दफा सुन लीजिए. Until that time, खुदा हाफिज, God be with you.